तो कैसे हो सब भाई लोग। आज फिर आया हूँ मैं एक और अमेजिंग थ्योरी के साथ। और हाँ, ये थ्योरीज हैं जो सही भी हो सकती हैं और नहीं भी। तो मुझे हेट मत करना, मेरा काम है आपसे शेयर करना। और अगर आपको ये थ्योरी पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर ना आए तो कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देना। पहले अगर बात करें प्री जनरेशन के टाइम की, तो उस टाइम की सबसे फेमस राइवलरी थी गैप्योंग किम वर्सेस हेड ऑफ यामाजाकी की। और कभी सोचा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। वेल, मेरा मानना है कि इसका रीजन अपना मेन कैरेक्टर लिटिल डेनियल है। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि डेनियल की मदर जिनयुंग पार्क की सिस्टर थी, और जिनयुंग पार्क गैप्योंग किम के साथ था प्री जनरेशन के टाइम। और हमें बैक स्टोरीज में ये चीज दिखाई गई है कि डेनियल के फादर की और जिनयुंग पार्क की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उसके बाद, हमें डेनियल के फादर के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। और उसका रीजन मैंने अपनी इस वीडियो में दिया था कि कैसे डेनियल का कनेक्शन यामाजाकी क्लैन से हो सकता है। और इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो मेरी थ्योरी ये थी कि डेनियल और गन हाफ ब्रदर्स हो सकते हैं, जैक और गीटे किम की तरह। और इसका एक वैलिड रीजन ये भी था, गन डेनियल से बड़ा है, तो जिस टाइम डेनियल बॉर्न हुआ होगा उस टाइम जिनयुंग पार्क को पता चल गया होगा कि डेनियल का फादर यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करता है और ऑलरेडी उसका एक वारिस है। और ये जानने के बाद ही जिनयुंग पार्क की राइवलरी स्टार्ट हो गई होगी डेनियल के फादर के साथ। एंड ऑब्वियसली इस मैटर में गैप्योंग किम ने भी सपोर्ट किया होगा जिनयुंग पार्क को, बिकॉज वो हर किसी की हेल्प करता था और ये मैटर तो था भी पर्सनल। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई होगी गैप्योंग किम वर्सेस हेड ऑफ यामाजाकी की राइवलरी की। अब आप बोलोगे कि मैं इतनी बोल्ड प्रेडिक्शन कैसे दे सकता हूँ, क्या मैंने कोई गांजा फूक रखा है? तो यार, मैंने ऐसी बहुत सी चीजें नोटिस की हैं जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, और यकीन मानो आपने भी की होंगी नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार ये बात अपनी वीडियोस में बताई है कि डेनियल और गन में कुछ तो कनेक्शन है, और इसमें थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहले ये जान लो कि डेनियल में जो कॉपी करने की एबिलिटीज हैं वो उसे अपने अंकल से मिली हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि प्री जनरेशन के टाइम जिनयुंग पार्क भी हर मूव को इजीली कॉपी कर सकता था। एंड सेम ये चीज डेनियल में भी है, जो उसे अपने ब्लड लाइन की वजह से मिली है। और वही उसे अपने फादर की साइड से मिली होगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बिकॉज अब तक हमें यही बताया गया है मानवा में कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ यामाजाकी के पास है। और ऐसा हो सकता है कि मेरी थ्योरी सही साबित हो जाए और डेनियल का फादर ही गन का फादर हो। और अब भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हैं तो मेरे पास एक और एग्जांपल है आपको देने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही चैप्टर्स पहले जब डेनियल और गन अनकॉन्शियस होकर अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में फाइट कर रहे थे, तो जेम्स ली ने ये बात बोली थी कि इन दोनों का स्टाइल अलग है फाइट करने का। भले ही दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है इस वक्त, और जेम्स ली का ये भी कहना था कि ये दोनों की डिफरेंट ब्लड लाइन होने की वजह से ही हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ जेम्स ली भी गलत हो सकता है, बिकॉज हर चीज उसे एग्जैक्ट नहीं पता होगी। एंड उसे रॉन्ग बोलने के पीछे भी मेरा एक रीजन है। अगर आप क्विस्टिज्म देखते हो तो आपने चैप्टर 151 में देखा होगा कि गन का रिलेटिव गुकजा यांग भी यूआई मूड में चला गया था, और उसमें जाने के बाद उसकी पर्सनैलिटी सेम टू सेम बिग डेनियल जैसी हो गई थी, यानी शांत। और ये इसलिए बिकॉज यूआई मूड भी आपके कैरेक्टर के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। और ये चीज क्विस्टिज्म फैंस भी रिलेट करेंगे, बिकॉज ये चीज 100% ऑफिशियल है कि गुकजा यांग अपने गन का रिलेटिव है, और इस बंदे में भी यामाजाकी ब्लड है। और इसका मतलब ये नहीं कि सब यामाजाकी का स्टाइल एक जैसा ही हो, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल हो सकता है। और ये चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत डीपली कनेक्टेड है, बट कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा। बट आगे चलकर जब सारे प्लॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और फिर हम सब अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि जेम्स ली जो बोले वही पत्थर की लकीर हो, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो राइटर जानबूझकर ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैरेक्टर से बुलवा देता है। अब मुझे बताओ कि क्या राइटर को ये बात पता नहीं होगी कि सोशल मीडिया पर कितनी इस स्टोरी पर डिस्कशन होती है कि जेम्स ली और ये बुड्ढा एक ही हैं। बट ये सब जानने के बाद भी हमें पीटीजे ने कभी इन दोनों को एक पैनल में नहीं दिखाया, जिसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो कब का हमें दिखा सकता था इन दोनों को आमने सामने। ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। और इसका प्राइम एग्जांपल है हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क, जहाँ पर गन को मिला प्लॉट आर्मर देखकर काफी फैंस नाराज हो गए थे और कुछ उसे डिपेंड भी कर रहे थे। और इन सब में पीटीजे ने भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें सब गन को शूट कर रहे थे और गन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ऑफ कोर्स वो एक सरकाज़म में शेयर की थी वीडियो, लेकिन उसका मतलब ये था कि वो भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फैंस क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और अब तो तुम खुद ही देख सकते हो कितने आसानी से बुड्ढे ने खुद को टपका दिया। इतना अक्लमंद इंसान और ऐसा मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो 100% बोलता हूँ कि जेम्स ली इसकी सेकंड बॉडी होगी। खैर, तो कैसी लगी मेरी आज की थ्योरी, और क्या लगता है हेड ऑफ यामाजाकी और गैप्योंग किम के दरमियान जो लफड़ा था, क्या वो अपने डेनियल की वजह से स्टार्ट हुआ होगा, जहाँ जिनयुंग पार्क को पता चल गया होगा कि हेड ऑफ यामाजाकी जापान से कोरिया आया था किसी मकसद से, और फिर उसकी मुलाकात डेनियल की मदर से हो गई। वेल, जो भी हो, लेकिन देखने में बहुत मजा आएगा अगर ऐसा प्लॉट निकला तो। और अब बताओ, क्या
दिल भरा थ्योरी से या और भी थ्योरीज ऐसी ही लाता रहूं हर संडे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई मैं वीडियो एंड करने से पहले ही बता दूं कि स्टिल ये एक थ्योरी थी, तो इसे लेकर मुझे हेट मत देना। हाँ, एग्री डिसएग्री करना आपका हक है और अपनी राय दे सकते हो, बट मेरा काम है आप तक हर थ्योरी को पहुंचाना और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां, ना जाने